हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। और हम लेकर आए हैं आज रीट रिजल्ट 2025 का जो जारी हो गया है। कहने का मतलब रीट 3 का रिजल्ट जारी हो गया है और अब फिलहाल किसकी तैयारी चल रही है, रीट मेंस की। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप रीट 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इससे रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेशन समय पर डालते रहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बात करूँगा, हमारे पास सिर्फ 2 पॉइंट है, इन पर ही हम बातें करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि यहाँ पर है रीट प्री का रिजल्ट जारी होगा, मार्कशीट कब तक आएगी। इसकी मार्कशीट है जो मार्कशीट कहने का मतलब इसका जो रीट प्री है उसका सर्टिफिकेट कब तक आएगा, इसके बारे में आपके अंदर ये है उत्सुकता जाग रही है कि इसको कब तक आएगा, कहाँ से मिलेगा, कहाँ से नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम भी इससे पहले लाए थे और किस तरह आएगा, कैसे आएगा, कहाँ पर आएगा, किस तरह से हमने जाकर लाना है, इन सब चीज़ों के बारे में यहीं पर बताऊँगा। और दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक कोई इसी इन्फॉर्मेशन इसकी अभी तक नहीं आई है कि रीट सर्टिफिकेट आपके पास कब आएगा, कब नहीं आएगा। देखिए, जब रीट सर्टिफिकेट आपको प्राप्त होगा तो नहीं तो पोस्ट ऑफिस से प्राप्त होगा, और ये नहीं आपको बोर्ड जाना पड़ेगा। यहाँ पर 2 चीज़ों से आप जरूर बचना, ना तो आपको बोर्ड जाना पड़ेगा और ना ही पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा। सिर्फ आपको कहाँ से प्राप्त हो गए, जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, होम डिस्ट्रिक्ट में ही आपके लिए ये सर्टिफिकेट ही पहुँचा दिया जाएगा। कहने का मतलब आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है, जो गृह जिला है, उसी में आपका जो ये सर्टिफिकेट है वहीं पर पहुँचा दिया जाएगा। और जो ये तो होगा स्टेट वालों के लिए। जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उनके लिए कहाँ से कहाँ मिले, जैसे यूपी के, हरियाणा के, उनके लिए कहाँ आएगा। तो दोस्तों जैसे यूपी के, उनके पास भरतपुर, धौलपुर ये डिस्ट्रिक्ट लगे हुए हैं, तो उनसे ही वे प्राप्त कर लेंगे। और डीग लगा हुआ उनसे ही अपने उनके जो सर्टिफिकेट है उनके पास ही। कहने का मतलब यूपी के नियर बाई डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे यूपी के में भरतपुर है, डीग है, इनके सबके इनके आसपास में उनका सर्टिफिकेट आ जाएगा यूपी वालों का। और जैसे हरियाणा की बात करते हैं, जैसे अलवर है, डीग है, ये जो और भी उससे जो सटे हुए ज़िले हैं उनमें ही उनका सर्टिफिकेट पहुंच जाएगा। अदर स्टेट वालों का उनके जो जो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर उनका सर्टिफिकेट मिलेगा। तो दोस्तों ये तो रही यहीं तक की बात। और आपके लिए बोर्ड जो ऐसा फॉर्म तैयार कर उसको साइट पर अपलोड कर दी, जिसको आप डाउनलोड कर उसको भर कर और अपना आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगाकर और जो उसमें डिटेल भर कर उसको आप वहां पर जमा कराएंगे, जहां पर आपकी मार्कशीट है जो पहुंच जाएगी, और वहीं से आपको जो रीट का सर्टिफिकेट है उसको प्राप्त कर लेंगे। तो इसके लिए एक ऐसा जगह मुकम्मल कर देंगे जहां पर जाकर आपको उसको प्राप्त करना। तो दोस्तों ये तो रही हमारी रीट सर्टिफिकेट से जुड़ी हुई। अब बात करते हैं रीट मेंस का एग्जाम कब है। तो दोस्तों रीट मेंस का एग्जाम है जनवरी 2026 में होगा, कन्फर्म है, डेट कहीं चेंज नहीं हुई। जो इसका कैलेंडर है निकाला है आरपीएससी ने, तो पहले ही उसको इसी तरह देखकर निकाला है, क्योंकि वहाँ पर छुट्टी वुट्टी सबको देखकर उस कैलेंडर को जारी किया है। तो आपका जो एग्जाम है रीट मेंस का एग्जाम जनवरी में, तो उसके लिए आप अभी से तैयारी कर लीजिए। आपने यहाँ पर भी इस रिजल्ट को देख लिया है कि 62% कुछ उसका रिजल्ट रहा है लेवल 1 का, और लेवल 2 का 44 कुछ रहा है, दोनों का मिलाकर 50% रहा है। तो दोस्तों आपको ये भी पता लग गया है कि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से जब इतना % मार्क रिजल्ट रहा है, तो जब नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी 1/3 में, तो आप इतना बाहर हो जाएंगे कि उसमें आपको पता ही नहीं लगेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको पहले ही तैयार रहना है। क्या रहना, पहले ही आपको तैयार होना है। बाकी 5-6 महीने आप सब चीज़ से दूर हट जाइए। अगर आपको जॉब लेनी है तो सीधा सा डायरेक्शन में रहिए, एक डायरेक्शन रही कि हमें जॉब लेनी तो जॉब लेनी। 5 महीने अपने अंदर रख लो, अपने आप को एक जगह से सेलेक्ट करके रख लो कि उसके बाद आप खुला हो जाना, एग्ज़ाम को देकर बिल्कुल खुला हो जाना, फिर आपको कोई नहीं रोकने वाला। ऐसी तैयारी करो कि आपके लिए चाहे कैसा ही क्वेश्चन आए उसको सर्च करने से उसको सॉल्व कर दें। तो दोस्तों ये तो रही हमारी इससे जुड़ती हुई बात है। और आप नए हैं तो हमारे साथ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसे ही हम आपके लिए मोटिवेशन के तौर पर और जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं। दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही कोई नई अपडेट के साथ में।